हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 65 ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यार चैप्टर को एंड तक देखना। और हाँ यार, तुम लोग चैनल पे अब तक न्यू हो तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अपने अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो यार कहानी शुरू होती है और कहानी का टाइटल है सन गोकू अर्थलिंग। तो यार तुम लोग देख सकते हो कि फाइनली क्रिलिन धीरे धीरे करके अब बैटलफील्ड में पहुंच चुका है और वो गोकू को इस हालत में खड़ा देखकर काफी खुश होता है और वो सोचता है कि फाइनली गोकू अब मोरो को ओवर पावर करने लगा है और मुझे लगता है कि उसे अब किसी सेंजुबिन की भी कोई जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से गोकू एक की ब्लास्ट करता है उसी पत्थर के ढेर पर जहां पर मोरो दबा फंसा होता है। और फिर गोकू मोरो को कहता है स्टैंड अप मोरो। और तभी मोरो धीरे धीरे करके फिर से उठ खड़ा होता है और तभी गोकू अचानक से इंस्टेंटेनियसली टेलीपोर्ट होकर क्रिलिन के पास चला जाता है और उसके पास जो शिनजुबिन्स की जो पोटली थी उसे लेकर वापस से फिर से टेलीपोर्ट होकर तुरंत मोरो के पास आ जाता है। और मोरो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है कि ये गोकू आखिर कर क्या रहा है। और फिर गोकू मोरो को कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम फिर से गैलेक्टिक प्रिजन में जाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फिर से उससे बाहर नहीं आओगे कभी। और तभी मोरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। और तभी गोकू एक सेंजुबिन मोरो की तरफ फेंकता है और मोरो से देखकर सोचता है कि यह आखिर है क्या। और ये सब देखकर वहां पर क्रिलिन और जैको काफी ज्यादा सरप्राइज रहते हैं कि ये गोकू आखिर कर क्या रहा है। और तभी गोकू मोरो को समझाता है कि इसे खाने से तुरंत ही स्टैमिना वापस रिकवर हो जाती है। और फिर गोकू मोरो से कहता है इसे खाओ और फिर तुम्हें जैको वापस से गैलेक्टिक प्रिजन लेकर चला जाएगा। और मोरो गोकू की ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है बट फिर वो उस सेंजुबिन को खा जाता है और उसे खाते ही मोरो की स्टैमिना फुल्ली तुरंत ही रिकवर होने लगती है। और रिकवर होते ही तुरंत मोरो अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वो कहता है कि ये एबिलिटी तो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और फिर गोकू मोरो को कहता है अब तुम्हारी बारी है अपने प्रॉमिस को पूरा करने का। और मोरो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सन गोकू, मगर मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। और तभी ऐसा कहते ही मोरो तुरंत गोकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वहां पर सभी लोग बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं कि मोरो अब आखिर करने क्या वाला है। मगर जैसे ही मोरो गोकू के कट में एक पंच मारने की कोशिश करता है उसकी हाथ ही टूट जाती है। और फिर वीस बाकियों को समझाता है कि जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतनी अच्छी तरीके से इतनी फर्दर आगे तक यूज़ किया जाता है तो बॉडी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पत्थर जैसी हो जाती है। और तभी वीरस गुस्से में कहता है कि ये इडियट अब तक कर क्या रहा है, ये सब खत्म क्यों नहीं कर रहा। और फिर गोकू मोरो से कहता है कि तुम अपने करंट स्ट्रेंथ में मुझे हराने की सोच भी नहीं सकते। और फिर वो मोरो से पूछता है क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रेनिंग की है। तो मोरो कहता है नहीं, ऑब्वियसली नॉट। और गोकू से कहता है कि तुम जितने समय अपने बर्बाद के उन प्लैनेट्स को खाने में इससे अच्छा अगर तुम ट्रेनिंग कर लेते तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते अभी। और तभी मोरो कहता है साइलेंस, ये ट्रेनिंग वीकलिंग्स का काम है। और फिर गोकू कहता है काफ़ी शर्म की बात है क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा टफ आज तक किसी से टक्कर नहीं लिया। और फिर गोकू मोरो से कहता है कि तुम अगर एक डिसेंट गाय होते और तुमने कभी ट्रेनिंग की होती तो मैं तुमसे फिर से जरूर मुकाबला करता। और तभी जैको कहता है हे गोकू, तुमने देखा ना वो कैसे अपने बात से मुकर गया, अब तुम समय बर्बाद मत करो, वो कुछ भी बदलने नहीं वाला, तुम उसे जल्द से जल्द खत्म करो। और फिर गोकू जैको को रिप्लाई करता है मुझे पता है मैं ये करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर और इससे भी बातें करने दो। और फिर गोकू मोरो से कहता है मोरो, तुम आज के बाद से कभी भी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाओगे। और मोरो गोकू से कहता है मैं तुम जैसे लोगों की बातों में नहीं आने वाला जिनकी प्रजातियां केवल कुछ मिलियन साल पहले ही आई हैं। फिर गोकू कहता है कि मोरो, मैं तुमसे ये आखिरी बार कहने जा रहा हूं कि तुम चुपचाप प्रिजन में वापस जाने वाले हो कि नहीं। और तभी अचानक से मोरो को अपना एक कटा हुआ हाथ दिखता है गोकू के पीछे और उस हाथ को देखकर वो सोचने लगता है कि ये क्या हो सकता है। और फिर गोकू मोरो से कहता है
कि जल्दी करो, मुझे आंसर चाहिए। और फिर मोरो गुस्से में कहता है, चुप रहो, मैं कभी भी वापस से गैलेक्टिक प्रिजन में नहीं जाने वाला। और इतना ही नहीं, मैं वापस से फिर से वो सब करूँगा, मैं सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम करूँगा जैसे मैं पहले करता आ रहा था। और फिर गोकू कहता है, ओके, तो तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने मीरस को ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस गैलेक्सी की प्रोटेक्शन करूँगा, तो मुझे अपनी बात को रखना होगा। और तभी गोकू फिर से अपने बेस फॉर्म से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी मोरो गोकू से पूछता है, मीरस, ये तो एक गैलेक्टिक पेट्रोलर था ना, यह आखिर है कौन? और वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखकर फिर से सोच रहा होता है कि ये आखिर क्या हो सकता है। और तभी गोकू रिप्लाई करता है, मीरस मेरा टीचर था, उसी ने मुझे ये सब सिखाया है। और तभी मोरो गोकू को बोलता है, अच्छा, इसका मतलब कि वो खुद भी ये सारी टेक्निक्स यूज कर सकता था। गोकू कहता है, हाँ। और तभी उस कटे हाथ को देखकर मोरो को सब कुछ याद आने लगता है और वो सोचता है कि ये तो वही हाथ है जिसे मीरस ने काट दिया था उसकी गर्दन को पकड़ने के बाद। और इतना ही नहीं, उसने उसकी गर्दन को पकड़ने के वक्त ही उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया था। और तभी मोरो को सब कुछ याद आ जाता है और वो खुश होता है कि यस, दैट्स इट। और तभी वो अपने पावर्स का यूज करके उस हाथ को वापस से लेकर अपने हाथों में जोड़ लेता है। और मोरो गोकू से कहता है, अच्छा, तो बॉडी अपने आप मूव करती है, यही ना? अब ये मैं खुद भी ट्राई करने वाला हूँ। और वो अपने हाथ को वापस से जोड़ते ही मोरो फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और ये देखकर वीरस और वीस भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी जैको गोकू से पूछता है, गोकू, ये तो वही हाथ है ना जिसे मीरस ने काट डाला था? और तभी देखते ही देखते मोरो फिर से न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसने मीरस की सारी एबिलिटीज को कॉपी कर रखी थी। यानी कि मोरो के पास भी वो एंजल पावर्स आ चुके हैं जो कि मीरस की थी। और मोरो कहता है, अब उसकी सारी एबिलिटीज अब मेरी हैं। बट गोकू को अभी भी बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उसकी बातों का। और तभी वीरस वीस से पूछता है कि वीस, क्या तुम इसे समझाने का कष्ट करोगे, ये सब आखिर हो क्या रहा है? और तभी वीस कहता है, ऐसा लगता है कि मीरस ने जब मोरो का हाथ काटा था उसके पहले ही मोरो ने उसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया था। और ये सब देखकर क्रिलिन और जैको भी वहाँ काफी ज्यादा डर जाते हैं। और क्रिलिन कहता है, अब तो हम गए। और तभी जैको भी कहता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कहा था उसे पहले ही खत्म कर दो। और तभी मोरो अपनी न्यू पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है और उसकी स्पीड पहले से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती और वो देखते ही देखते गोकू के पीछे से तुरंत आगे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गोकू को अभी भी बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी मोरो कहता है, प्रिपेयर योरसेल्फ सन गोकू। और फिर गोकू अपनी पावर्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है और वो फिर से एक सेकेंड राउंड के लिए मोरो के साथ बैटल के लिए रेडी हो जाता है। और तभी गोकू और मोरो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं फाइट के। और तभी गोकू और मोरो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन दोनों की फिस्ट आपस में टकराती है, तो वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और तभी क्रिलिन और जैको को वहाँ पर वीस अपने एनर्जी से वहाँ पर सेव कर लेता है। मोरो की स्पीड पहले से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा स्पीड मोरो की हो चुकी है। और तभी मोरो कहता है कि मेरी मैजिक के साथ साथ मेरी जो पावर है, इससे मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ चुका हूँ सन गोकू। और फिर गोकू कहता है, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा हार्ड ट्राई करने की ज़रूरत है। और फिर मोरो कहता है, तुम अभी भी इतनी ज़्यादा काम कैसे हो? मैं तुम्हें डर से कपकपाता हुआ देखना चाहता हूँ। और तभी आपस में लड़ते लड़ते मोरो की बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगती है और उसकी एक हाथ अचानक से बिल्कुल हल्क जैसी हो जाती है। और वहाँ पर मोरो को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बॉडी के साथ ये आखिर होने क्या लगा है। और गोकू अपनी रियल पावर्स को शो करता है और वो दिखाता है कि वो अब भी मोरो से ज़्यादा सुपीरियर है। और तभी मोरो की बॉडी अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा फूलने लगती है। और मोरो कहता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी जैको बोलता है, ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? और क्रिलिन कहता है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और तभी वीस समझाता है कि मोरो की बॉडी इस हाई एंजल पावर को संभाल नहीं पा रही है। और तभी बीरस कहता है, हाँ, अब इस बात की कोई सेंस बनती है। गॉडली पावर इतनी आसान नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा इसे आकर यूज़ करने लगे। और तभी गोकू एक जोरदार किक मोरो के गट में मारता है और मोरो की बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस होने लगती है। मोरो खुद अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता है।
और फिर गोकू पूछता है, मोरो तुम्हें याद है ना तुम्हारा जो एक आदमी था सगाम्बो, उसके साथ क्या हुआ था? तुम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हो। मैं इस टेक्निक को आज इस तरीके से इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को सालों की ट्रेनिंग से इस लायक बनाया है, मगर कोई भी इतनी आसानी से इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकता जैसे तुम चाह रहे हो। मगर मोरो को अब भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और वो अभी भी अपने अकड़ में ये गोकू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई लिमिट है? तुम्हें पता नहीं शायद कि मैंने अब तक कितने सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम किया है। और फिर गोकू कहता है, मान जाओ हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है और ये तुम्हारी लिमिट है। अब या तो तुम्हारे पास ये ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे की एबिलिटीज़ को छोड़ दो वरना उसके ही पावर से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओ। मगर मोरो उसकी एक नहीं सुनता और वो उल्टा कहता है, साइलेंस। और वो फिर से गोकू की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, मगर गोकू अब बड़ी आसानी से मोरो को हैंडल कर लेता है और फिर से वो एक जोरदार किक मोरो के पीछे सर पे मारता है और मोरो जाकर सीधा ग्राउंड पर गिरता है। और तभी मोरो कहता है, बॉडी, मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है जो कि इस पावर को संभाल सके। और तभी क्रिलिन कहता है, वो गोकू गुड गोइंग। मगर वीस अब भी चुप है और वो कुछ सोच रहा होता है। और तभी वीस गोकू से कहता है, गोकू तुम अगर सच में मोरो को मारना चाहते हो तो तुम्हें ये अभी के अभी करना होगा। और फिर वीस की बात सुनकर गोकू कहता है, ओके। और फिर एक गोकू फाइनल मूव मोरो की तरफ करने की कोशिश करता है और वो कहता है, से गुड बाय मोरो। मगर तभी अचानक से पूरी धरती शेक करने लगती है और तभी गोकू सरप्राइज होकर मोरो से पूछता है, मोरो तुम अब ये क्या करने वाले हो? और तभी मोरो पूरी की पूरी प्लैनेट से फ्यूज कर जाता है और यहाँ पर एक प्लैनेट ईटर खुद ही एक प्लैनेट का रूप ले चुका है, क्योंकि मोरो अब खुद ही एक प्लैनेट का पार्ट है। और तभी एक बड़ा सा सर बाहर निकालकर मोरो गोकू की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है और ये सब देखकर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब अचानक से क्या होने लगा। और वहाँ पर क्रिलिन, बीरस, वीश और जैको सभी लोग बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उस अटैक से गोकू बाल बाल बच जाता है और फिर गोकू कहता है, तुम मगर कैसे, ये सब कैसे कर रहे हो? और तभी मोरो कहता है, अब मैं तुम्हारे ही प्लैनेट का एक हिस्सा बन चुका हूँ, संभालो अब मुझे। और तभी क्रिलिन कहता है, ये सच में ये हो रहा है? और तभी वीस कहता है, हाँ तो आखिर ये ऐसा हुआ। और तभी वीस की बात सुनकर क्रिलिन उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी वीस समझाता है कि मीरस की एंजल पावर को संभालने के लिए मोरो को दूसरी बॉडी की ज़रूरत थी और उसने खुद अर्थ के साथ फ्यूज़ कर अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्लैनेट का जो फेट है वो अब मोरो के फेट पर डिपेंड करता है। मोरो को मारने का मतलब है खुद अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। और गोकू ये सुनकर सरप्राइज होता है और कहता है, क्या? और वीस कहता है, और ये भी ऐसा लग रहा है कि जो उसकी स्वेलन बॉडी है अगर वो एक्सप्लोड करती है तो वो साथ ही साथ पूरी गैलेक्सी को ले डूबेगी। और तभी मोरो गोकू को कहता है, ट्राई मी, अगर तुम में हिम्मत है सन गोकू। और तभी गोकू मोरो की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये सब आखिर क्या होने लगा और गोकू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो यार चैप्टर यहीं आकर एंड होती है। तो यार वीडियो में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ यार उसे माफ़ करना। और हाँ यार, तुम लोग को अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।